नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश के, जहां पर होली का त्योहार नजदीक है तो कोरोना का बढ़ता कहर अब रंग में भंग डाल रहा है। कोरोना के केस बढ़ने के बाद प्रशासन ने सार्वजनिक आयोजनों को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के कई माननीयों को यह रास नहीं आ रहा। आज चर्चा इसी मसले पर कि कोरोना की लड़ाई पर क्या परंपराएं भारी पड़ रही है। जनप्रतिनिधि ही आखिर नहीं समझेंगे तो जनता को कौन समझाएगा। होली के बहाने क्या कोविड गाइडलाइंस को सियासी रंग दिया जा रहा है। जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं, और जहां चुनाव नहीं वहीं कोरोना है। इस तरह के सवाल और बातें क्यों हो रही हैं, तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना अब आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे शहरों में तो हालात और भी खराब हैं। होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में बढ़ते आंकड़ों के बीच प्रशासन भी सख्त हो गया है। सार्वजनिक आयोजनों को लेकर प्रशासन ने कड़े गाइडलाइन जारी किए हुए हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के ही कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा। दरअसल बीजेपी नेता उमेश शर्मा ने होली को लेकर जारी गाइडलाइंस पर नाराजगी जाहिर की है। उधर कांग्रेस भी इसमें कूद गई है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने भी होली मनाने में किसी भी तरह की रोक टोक पर आपत्ति जताई है। वो रंग डालने के लिए जो बेड लगाया, लॉकडाउन लगाया, हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये त्योहार जब तक रंग नहीं डलता किसी परिवार के अंदर कोई शुभ काम नहीं होता। कुछ लोगों ने बेड के निर्णय लेते हैं और हम लोगों किसी भी शहर के वरिष्ठ लोगों को बुलाकर नहीं लेता। हम भी जनप्रतिनिधि है, हम 5-5 लाख लोग जनप्रतिनिधि करते हैं। मैं करता हूँ, विशाल पटेल जी करते हैं, जीतू पटवारी जी करते हैं, पर उनको मीटिंग में नहीं बुला के ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जो देश के हित में, इंदौर हित में नहीं है। अभी ये विवाद थमा भी नहीं था कि इसमें बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की भी एंट्री हो गई। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर प्रशासन को पुनर्विचार करने को कहा है। बहरहाल मध्य प्रदेश में जहां रिकवरी रेट लगातार गिर रही है, वहीं संक्रमण दर भी बढ़ रहा है। और तो और इंदौर लगातार कोरोना का एपी सेंटर बना हुआ है। ऐसे में कोरोना की लड़ाई में संस्कृति के बहाने सियासत आने वाले समय में भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज स्टेट। तो इस अहम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी की तरफ से धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से अवनीश बुंदेला जी, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। अवनीश जी, बुरा ना मानो कोरोना है, कहना तो यही था कि बुरा ना मानो होली है, लेकिन कोरोना है तो फिर भी बुरा मान रहे हैं। बीजेपी भी मान रही है, कांग्रेस भी मान रही है। कम से कम ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें दोनों पार्टियों के बड़े नेता साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मकसूद जी एक बात समझिए, कोरोना के मामले में जनता ने भरपूर सहयोग दिया अपनी सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। मतलब जनता ने यहाँ तक साथ दिया कि नरेंद्र मोदी जी की अपनी अंतरात्मा की इच्छा थी कि ताली और थाली बजाएं, तो जनता ने आकर ताली थाली भी बजाई। 9 मिनट के लिए टॉर्च भी चला, मतलब जनता ने कहीं असहयोग नहीं किया। लेकिन जनता की भी अपनी समस्याएं, और पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, कोरोना एक बहुत भयावह बीमारी है, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। और निश्चित तौर पे जो सरकार जो कर रही है, जो गाइडलाइन दे रही है, उनका पालन भी होना चाहिए, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन मकसूद जी एक बात बताइए, जनता की भी आप मनोस्थिति समझिए। हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के काम बंद हो गए, लोगों के व्यापार बंद हो गए, लोगों की दुकानें बंद हो गई। सबसे बड़ी बात आप समझिए, हम जहां 1 साल पहले खड़े थे, हम वापस वहां लौट कर आ रहे हैं। मकसूद जी, हम वापस लौट कर आ गए। इस मामले में सरकार ने ना 1 साल पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, और आज 1 साल बाद भी सरकार क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाई, ये सरकार सबसे पहले जवाब दे। कोरोना के नाम पर आपने आपकी नाराजगी है किस बात को लेकर? गाइडलाइंस को लेकर है, या सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों को लेकर है, सरकार की तरफ से जो सख्ती बरती जा रही है उसको लेकर है, या कोरोना से नाराजगी? आपकी नाराजगी किससे? देखिए, मेरी नाराजगी है जो सरकार, जो पूरे नियम, वो जितने भी सिस्टम है वो जनता पर लादती है, लेकिन जो सरकार, सत्ताधारी पार्टी कभी अपने ऊपर उनको लागू नहीं करती। मुझे आप बताएं, क्या दमोह में कोरोना नहीं है? दमोह में कोरोना की कोई चर्चा नहीं है। हम ये भी कह रहे हैं कि रैली कांग्रेस की भी हो रही, भाजपा की भी हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से निरंतर राजनीतिक कार्यक्रम जारी है, चाहे वो इंदौर में हो चाहे कहीं हो, तो उनसे साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सरकार निश्चित तौर पर कोरोना के प्रति घोर लापरवाही बरती, तभी ये कोरोना वापस आया है। और सबसे बड़ी बात, आज कैलाश विजयवर्गीय ने जो ट्वीट किया है, मैं उसकी ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये वही पार्टी है जब 2013 में एक बार इसी होली के लिए, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो जयराम रमेश जब उस समय केंद्रीय मंत्री थे, उनने कहा था कि हमें त्योहार सादगी से मनाना चाहिए।
तिलक होली खेलना चाहिए, सूखी होली खेलना चाहिए, दिवाली पर भी प्रयास करना चाहिए कि जिससे कम से कम पॉल्यूशन फैले। तो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी को हिंदू संस्कृति खतरे में दिखने लगी थी। अब कांग्रेस को दिख रही है खतरे क्या? में दिखने लगा था। आज नहीं, हम तब भी नियम के साथ थे, हम आज भी नियम के साथ हैं। कांग्रेस कभी संविधान को नहीं तोड़ती है, ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। कैलाश विजयवर्गीय जी का जो ट्वीट है ना मकसूद जी, ये उसी बात की ओर इंगित करता हरिवर्धन शर्मा है जी। कि कहीं ना कहीं हरिवर्धन शर्मा जी, क्या कोरोना की लड़ाई पर परंपराएं भारी पड़ रही हैं? आखिर ये सवाल क्यों हो रहा है जब गाइडलाइंस आ रही हैं? 12 अब ऐसे शहर या जिले हो गए मध्य प्रदेश में, उज्जैन ग्वालियर भी अब इसमें शामिल हो गए, जहां पर संडे को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। देखिए, देश के नागरिकों को और देश के नागरिकों की परंपराओं को तालाबंदी नहीं की जा सकती है। ये लोगों को समझाइश देना होगा जो सरकार अपना काम कर रही है। प्रशासन नियंत्रण के तौर पर फौरी कदम जो उठाए जाने चाहिए वह कदम भी उठा रही है। जहां पर ऐसा लग रहा है कि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहां जो आंशिक तौर पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए या एक दिन का या रात्रिकालीन जो रोक टोक है वह भी सरकार कर रही है। मेरा ये कहना है कि अब काफी समय हो चुका है, आपके न्यूज चैनल पर भी दर्जनों बार चर्चा हो चुकी है कोरोना को लेकर के। अब जनता को अपना बचाव खुद करना होगा और सरकारें, ये लोकतंत्र है, डंडा लेकर के हर रोज उठक बैठक नहीं करवा सकती। सरकार अपने स्तर पर सारे जतन कर रही है। अब लोगों को अपने प्राणों की चिंता करना चाहिए। सरकार चाहती है कि होली का उत्सव मनाएं आप, पर एक अनुशासन में मनाएं, भीड़ का हिस्सा ना बने। अपने परिवार के बीच, लोगों के बीच जैसे मनाते आए त्योहार वैसे मनाइए, पर हुड़दंग का हिस्सा ना बने। तो लेकिन मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं ना, बकायदा मेरी सुरक्षा मेरा मास्क की तरह ये भी नारा दिया गया है कि मेरी होली मेरे घर। तो फिर ऐसे आयोजन करने की जरूरत क्या है? क्या इससे कोरोना नहीं बढ़ेगा? भीड़ इकट्ठी होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ मेंटेन हो पाएगी? नहीं, मैंने बताया ना कि जिन लोगों को थोड़ी देर समझ है वो इन हालातों में स्वतः नियंत्रण करेंगे। अपनी उस त्योहार पर जो उनकी मस्तमौला प्रवृत्ति होती है, क्योंकि हर वर्ष त्योहार पर कोई संकट नहीं आता है। यदि कोई हमारी उमंग में, हमारी मस्ती में, हमारे उल्लास में कुछ प्रतिशत की कमी इस बार रह जाए तो हम अगले वर्ष उसकी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं और अगले वर्ष कर सकते हैं। पर जीवन को दांव पर लगा करके अगर हमने उमंग को हावी कर लिया तो हो सकता है, भगवान न करे, ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही कहा था। ठीक है पटेरिया जी, आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन पटेरिया जी से अब बात कर लें। पटेरिया जी, अगर बात समझ ही की है तो फिर ये जनप्रतिनिधि क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि अपनी अपनी जगह पर बहुत सीनियर भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, बाकी और भी जो है अलग। अब कांग्रेस के जो विधायक हैं अगर मालवा के, उन्होंने तो चुनाव आयोग को लेटर लिख दिया कि कोरोना तो लग रहा है कि अब तभी जाएगा जब यहाँ पर चुनाव आएंगे, बाकी और चुनावी राज्यों की तरह। ये हो क्या रहा है बेसिकली? कोरोना को लेकर इस तरह का रवैया क्यों? मकसूद साहब, हर आदमी अपने अपने हिस्से की राजनीति कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो काउंसलिंग आम लोगों को होना चाहिए, जो एक अवेयरनेस होना चाहिए, एक लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश होना चाहिए, वो सिर्फ मुख्यमंत्री की तरफ से एक दिन हुई, एक दो दिन और लोगों ने की, उनके सारे प्रदेश में एक कुल मिला के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दृढ़ता के साथ उसे पालन करवाने की कार्रवाई जिस तरह से प्रशासन को करना चाहिए वो नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी बात है माथा देख के तिलक लगाए जाते हैं, गरीब आदमियों पर कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। पिछली बार जो कार्रवाइयाँ हुई थी, रोड चलते, सड़क चलते, साइकिल पे चलते, मोटरसाइकिल पे चलते लोगों के साथ मारपीट करना, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लोगों को अवगत कराइए। लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि वास्तव में बहुत ही खतरनाक स्थिति है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब आर्बिट्रेटरी या अचानक कोई आदेश जारी कर देते हैं तो सारे संकट पैदा हो जाते हैं। लोगों के साथ बैठ के डायलॉग करिएगा और उनसे कहिएगा कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। मुझे लगता है ये कोई कोरोना भी 10 दिन में हालत ख़राब नहीं हुई है, 10-15 दिन के पहले सारी स्थितियां हैं। आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए, आपको आगे जाके सोचना चाहिए कि होली आने वाली है। समाज के विभिन्न वर्गों के साथ बैठ के आप बात करिएगा कि हालात कैसे हो सकते हैं। देखिए, देश कानून से चलता है लेकिन समाज परंपराओं से चलता है। फिर मैं आपसे बात कह रहा हूँ
परंपराएं कानून को बनाती हैं, और कानून को कभी ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो हमारी परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर लेगा, चाहे वो हिंदुओं की हो, मुस्लिम्स की हो, पारसियों की हैं, वो किसी की भी हो। इसीलिए सबसे बड़ी बात है परंपराओं पे अगर आपने छेड़छाड़ तमाम की, धर्म गुरुओं से अपील की गई थी, लेकिन चूंकि आप परंपरा की बात कर रहे हैं पटेरिया जी, आप बहुत सीनियर भी हैं, तमाम सरकारें तमाम चीजें आपने देखी हैं, तो परंपराएं क्या कोरोना समझता है? अगर भीड़ कहीं जुटेगी तो चाहे वो पॉलिटिकल गैदरिंग हो, कोई पॉलिटिकल रैली हो या फिर धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन है, अगर कोई एक शख्स उस बीच में कोरोना पॉजिटिव रह गया तो फिर तो बाकी सब पर ये संकट रहेगा ना, वो क्या समझेगा परंपरा? देखिए मकसूद साहब, अपनी बातचीत की शुरुआत में मैंने कह दिया, सबसे बड़ी बात है लोगों की काउंसलिंग करिएगा। कानून मनवाने से, जैसे एक परंपरा होती है और एक कानून होता है, तो कानून को परंपरा के साथ में एक मेल करना पड़ता है, उसका बे आउट करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन बे आउट कर रहा है, चुनाव हो रहे हैं, उसी तरह आपको परंपराओं के साथ बे आउट करना पड़ेगा। लोगों को एजुकेट करिएगा, हुजूर आपको भीड़ नहीं लगाना है, आपको मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी करना है, सैनिटाइज करना है, और चौराहों पर जो 22 मोटरसाइकिल और कारों के चालान करने वाले पुलिसकर्मियों से कहा जाए कि इसको तो हुजूर छोड़ दीजिएगा, ये तो ठीक है, बाद में सारी सरकार की लोगों की कमाई हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मास्क को लेकर लोगों को अवेयर करिएगा। बहुत खराब हालत हो जाती है, जैसे ही पुलिस को जरा सा मौका मिलता है, पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तो मैं कह रहा हूं, नए भोपाल में तो कोहराम मचा दिया जाता है। हर 2-4 चौराहों के बाद पुलिस लोग डंडा लिए खड़े हैं। मुझे लगता है बहुत खराब स्थिति है। ठीक, आपका काम अवेयर करना है। दुनिया के तमाम मुल्क में मैंने देखे हैं, की अगर बात हो रही है बटेरिया जी, अवनीश बुंदेला जी बताइए ना, इंदौर में 600 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जो संक्रमण की दर है वो करीब 16% है। मतलब हर छठा आदमी जिसका टेस्ट हो रहा है वो 5वां आदमी कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है इंदौर में। आप वहां पर लेकर इतना सब हंगामा हो रहा है, कांग्रेस बीजेपी दोनों के नेता प्रवक्ता साथ में बैठ रहे हैं। दोनों मिलकर कर रहे हैं कि जो कोरोना की ये जो दूसरी लहर, ये ज्यादा घातक है, इसमें मौत के रेशियो ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात आप समझिए, मैं वहीं फिर से कह रहा हूं, इसमें सरकार की असंवेदनशीलता बहुत बड़ी जिम्मेदार रही। आप मुझे एक बात बताएं, जहां से अक्टूबर में कोरोना थोड़ा कंट्रोल में आया, इन्होंने अपनी पीठ थपथपाना शुरू कर दी। इन्होंने तो बकायदा कि हमने तो कोरोना की जंग जीत ली, और कोरोना के नाम पर जो बकायदा जो कोविड सेंटर खुले थे कोरोना के लिए, 50 कोविड सेंटर मध्य प्रदेश के ने बंद कर दिया। आप पता करें, इससे साफ साबित होता है कि सरकार खुद, इसमें सरकार ने घोर लापरवाही बरती। उनको लगा कोरोना खत्म हो गया, जबकि वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हुआ था। वैक्सीनेशन शुरू हुआ उस दिन से इनके कोविड सेंटर बंद हो गए। और सबसे बड़ी बात, अभी आदरणीय पटेरिया जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जनता कितना एडजस्ट करेगी, जनता कितना झेलेगी, कितना सहन करेगी, क्योंकि मास्क पहनने के लिए अवेयरनेस जरूरी है। मैं आपको पुलिस वालों की एक कथनी बताऊं, अगर एक गाड़ी में कांच बंद करके सिंगल आदमी बैठा है, उसको भी ये फोर्स किया जा रहा है मास्क पहन, मुझे आप बताएं, एक आदमी अगर अकेला कार में बैठा है कांच बंद करके, आप उसको आप कह सकते हैं, लेकिन उसका आप चालान कैसे बना सकते हैं? ये कई सारी चीजें की जनता ने बहुत भुगता, सिर्फ ये होली वाली नहीं। तो ऐसा होता है ना, कब एक 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अब एक आदमी अगर या एक पुलिस वाला कोई गलती कर रहा है तो पूरी तब हर जगह पर ही थोड़ी हो रहा है। कुछ तो चीजें ऐसी भी होती है ना, जैसे कि पटेरिया जी कह रहे थे कि माथा देख कर तिलक लगाना है, तो कुछ तो वो भी होती है। कानून सबके लिए अलग अलग होते हैं। इसको लेकर तो हम पहले दिन से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल इंदौर को लेकर हो रहा है। देववर्धन शर्मा जी, इंदौर वो जगह है जिसकी देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। डे 1 से एपिसेंटर वो बना हुआ है, और अभी भी हाल यही आंकड़े देख लीजिए। दमोह का आप अगर जिक्र कर रहे हैं तो दमोह में भी तो हर रोज अब संक्रमण बढ़ रहा है। जैसे जैसे चुनाव के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, भीड़ जुट रही है, वहां पर आप देखिए संक्रमण हमने लगातार बताया। 25 मार्च को 95 केसेस वहां पर आए दमोह में। चले, शर्मा जी से संपर्क टूट गया है। पटेरिया जी, दमोह की भी बात कर लेते हैं। आप दमोह का जिक्र हो ही रहा था, बाकी और चुनावी राज्यों के आंकड़े भी हैं। सबसे ज़्यादा तो केरल में संक्रमण है, उसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। और दमोह में भी अब जो 25 मार्च के आंकड़े हमारे पास हैं, एक वक्त में जहां 19 मार्च को 40 केस थे, 25 मार्च को 95 केसेस वहां पर आए हैं।
मकसूद साहब, वास्तव में लोगों को समझना चाहिए, राजनेताओं को समझना चाहिए, कोरोना किसी पर मेहरबान नहीं होगा, किसी को बख्शेगा नहीं। कोरोना बता के नहीं आएगा कि वो बीजेपी के लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ जा रहा है या कांग्रेस की। सबसे बड़ी बात है इलेक्शन कैंपेन भी चलना चाहिए, वो एक डेमोक्रेटिक राइट है और एक ओब्लिगेशन भी हमारा है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है राजनेताओं और नेताओं को संयम बरतना चाहिए। आप सारे राजनीतिक दलों की रैलियां देख लीजिए, कितने लोग मास्क लगाए थे। अगर ये सवाल किया जाए तो आप लाठी लेके मेरे पीछे पिल पड़ेंगे। नेताओं के नाम लूंगा तो कहेंगे साहब उनके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी राजनेता की रैलियों के आप वीडियो रिप्ले करके देख लीजिएगा कि बिना मास्क के लोग हैं। नेता को वहाँ रैली बंद कर देना चाहिए कि हम ऐसी रैली हम नहीं करेंगे, हम ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि पूरे प्रदेश में राजनेता के दल कोई भी हो, सबसे बड़ी बात है वो जब रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं, श्रद्धांजलि सभाएं करते हैं, पुण्यतिथि जयंती में जाते हैं, तो कुल मिलाकर एक कहा जाए एक अलग किस्म के भाव में उपस्थित होते हैं, जैसे कोरोना उनका कुछ नहीं करेगा, बाकी सारे संसार का करेगा। और यथा राजा तथा प्रजा, सीट्स पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर मास्क लगाएगा, लगातार लगाएगा, डिस्टेंसिंग करेगा, तो फिर मुझे लगता है लोग भी उसे मानेंगे। जब उन्हें लगता है कि बड़े बड़े लोग कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी कर रहे हैं बन रही है और जिस तरह कहा जाए कि आप 2 गज की दूरी रखें, लोग अब बोलने लगे ना इसको लेकर, सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं, अपनी नाराजगी भी वैसे वो जाहिर कर रहे हैं कि भाई जहां चुनाव बोलेंगे, लोग बोलेंगे, नहीं आता, जहां चुनाव नहीं है वहां पर कोरोना बढ़ जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश के बहुत ही शीर्ष राजनेता ने, मुझसे कहा नाम नहीं लूंगा क्योंकि व्यक्तिगत बातचीत में, बोले लोग तो ये सवाल कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोरोना क्यों नहीं है, केरल में क्यों नहीं है। और बहुत ही बड़े साइज कद के राजनेता हैं वो मध्य प्रदेश के, या कहा जाए सबसे बड़े लोगों में से एक हैं। तो खुद सत्ताधारी लोग के लोग भी तंज कसते हुए बातें कहते हैं, बोले ये तो सुनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, और बोले कोरोना तो सब जगह जा रहा है। सबसे बड़ी बात है हमारे राजनेताओं का दोहरा चरित्र। आप बात करते हैं कि मास्क लगाइए, आप बात करते हैं 2 गज की दूरी रखिए, और सारे दल के लोग करते हैं। लेकिन जब वो अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में जाते हैं, दमोह की आप बात कर लीजिएगा, उसके पहले रीवा की बात कर लीजिए, अन्य कार्यक्रमों में कितने लोगों को आपने मास्क बांट दिए। हुजूर, लोगों को लाने के लिए बसें लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, एक एक मास्क को, एक एक सैनिटाइजर की बोतल पकड़ा दीजिए। के दौरान का हाल भी हमने देखा है कि जहाँ के उपचुनाव में कैसे आंकड़े कुछ और बात बता रहे थे और तस्वीरें कुछ और बयान कर रही थी। धैर्यवर्धन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। धैर्यवर्धन शर्मा जी, क्या होली के बहाने कोविड गाइडलाइंस को सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है? गाइडलाइंस तो सबके लिए है। नहीं, देखिए, मैंने बताया ना कि कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का वातावरण बनाते हैं, मैं डिबेट के प्रारंभ में वो तर्क नहीं तो उसमें तो बीजेपी के लोग भी हैं, आपके राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका भी ट्वीट आ गया इस पर। मैं अपनी कांग्रेस के विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बगल में आप ही के पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे। मैं मकसूद साहब अपनी बात पूरी कर, प्लीज कंप्लीट करें। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तब इनके पर्यावरण मंत्री ने कहा था कि सूखी होली मनाएं, पर कांग्रेस का कोई भी नेता सार्वजनिक तौर पर यह स्टेटमेंट नहीं देता है कि बड़े दिन में क्रिश्चियन लोग त्योहार के दिन ये करोड़ों रुपए की आतिशबाजी न जलाएं, है ना। कोई ये नहीं कहता कि अलग दिशा में ले जा रहे हैं, मासूम जीवों की हत्या न करें, वो सबके सब होली और दीपावली पर चढ़ बैठे होते हैं। इसलिए हमारी आपत्ति होती है, क्योंकि इनके मंशा में पाप है। ये कुल मिलाकर के हिंदुओं के जो परंपरा है, उनके जो त्योहार हैं, उन पर उंगली उठाने का प्रयास करते हैं। ये कभी समता का व्यवहार नहीं करते। दूसरे धर्मों की कुरीतियों पर बोलते समय इनके मुंह में दही जम जाता है, ये हमेशा साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। इसलिए हमारी आपत्ति है। और ये देखिए, इनको कितना बुरा लगता है। जैसे ही मैंने इनको आईना दिखाया, मैंने बोलना प्रारंभ कर दिया, ये लगातार मेरी बात के पैरेलल बोल रहे हैं। ये क्या तरीका है डिबेट का? इनको साइलेंट रहना चाहिए, ये बंद में मान जाना चाहिए। मेरी बात जब मैं कर रहा हूँ अपने समय में, इनको अपनी जुबान रखना चाहिए। ये कोई तरीका डिबेट करने का, ये कोई तरीका डिबेट करने का, नहीं, ये कोई तरीका डिबेट करने का। जब बुंदेला जी बोल रहे थे तब मैं कितनी शालीनता के साथ सुनता हूँ, इनके सारे तर्कों को मैंने सुना,
आप ये क्या तरीका डिबेट करने का? ये बात नहीं, ये क्या तरीका? अभी जी सुन रहे थे ना, आपको देखें एक तो उनसे संपर्क भी बीच में टूट गया था। ये क्या तरीका बंदेला जी? ये तरीका क्या डिबेट करने का आपका? सुनी जाएगी आपकी। जब आप बोल रहे थे तब मैं चुप आपका होकर तरीका सुन है, रहा था। आज आप अपने केला बहुत माफी, वक्त इतना ही है। पटियाला जी बने रहेंगे, लेकिन धैर्यवर्धन शर्मा जी, अवनीश बुंदेला जी, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाने से पहले अपील एक बार फिर से यही कि कोरोना है और कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसका पालन जरूर करें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाकर रखें। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।